जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, हम धीरज सर आपको हिंदी का जो एसएससी जीडी में जितने पेपर हुए हैं उनके हिंदी का एनालिसिस लेकर आए हुए हैं। आइए आपको आज हम दिखाते हैं हिंदी में कौन कौन टॉपिक से कितने प्रश्न आए, ये सभी का एनालिसिस लेकर आए हुए हैं। प्रश्न उसमें आया था आप सभी के लिए, उसमें प्रश्न आया था कि संक्षिप्त का विलोम क्या होगा। पहला प्रश्न आया था संक्षिप्त का विलोम क्या होगा, तो आपसे विकल्प दिया था। पहला विकल्प दिया था स्थिर, दूसरा विकल्प दिया था विस्तृत, तीसरा विकल्प दिया था विकास और चौथा विकल्प दिया था सीमा। तो आप दोस्तों जानते हैं कि संक्षिप्त का विलोम क्या होता है, तो संक्षिप्त का विलोम होता है विस्तृत, क्योंकि स्थिर का जब हम स्थिर का विलोम बनाएंगे तो देखते हैं कि स्थिर का विलोम हो जाएगा अस्थिर, विकास का विलोम क्या हो जाएगा पतन, और सीमा का विलोम क्या हो जाएगा क्षेत्र। तो स्थिर का संक्षिप्त का विलोम क्या होगा विस्तृत। दूसरा प्रश्न आया था, आपसे पूछा था कि आँख का पर्यायवाची, आँख का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था। एसएससी जीडी में एक विकल्प दिया था अच्छी, नयन, ठीक। उसके बाद अगला विकल्प दिया था दृग और चौथा विकल्प दिया था दिगंबु। तो हम देख रहे हैं आँख का पर्यायवाची क्या होगा, नयन, नेत्र, लोचन, दृग, अच्छी होता है। दिगंबु की आँख का पर्यायवाची नहीं होता है, आँख का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछा था। दिगंबु किसका होता है, अश्रु का होता है, मतलब आंसू का। आंसू का पर्यायवाची क्या होता है, ठीक। अच्छा, नीर किसका होता है, ठीक, जिसको नेत्र नीर के नाम से जानते हैं, नेत्र नीर अश्रु का पर्यायवाची होता है। तो अगला प्रश्न पूछा था कि तरुवर किसका पर्यायवाची है। तरुवर किसका पर्यायवाची है, जो विकल्प दिया था कि जलाशय, दूसरा विकल्प दिया था नाराज, तीसरा विकल्प दिया था वृक्ष और चौथा विकल्प दिया था तलवार। अच्छा, तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पानी। अच्छा, देखें कि उसी का आया है तरुवर किसका पर्यायवाची है, तो तरुवर किसका पर्यायवाची है, तरुवर किसका, वृक्ष का पर्यायवाची है। जलाशय का मतलब तालाब होता है या सागर होता है, ठीक, तालाब होता है, यह तो होगा नहीं वृक्ष का। नाराज किसको कहते हैं, जो तीर होता है, तीर को क्या कहते हैं, नाराज। जो बाण होता है उसको क्या कहते हैं, नाराज, उसको क्या कहते हैं, सर। अच्छा, ये भी जरा अंतर जानिएगा कि सर का मतलब क्या होता है, तालाब। जो छोटा वाला स होता है जिसको तालुस बोलते हैं, तालुस से नाराज यानी बाण का पर्यायवाची। और जो दंत स होता है इससे सागर यानी जल का, सागर यानी तालाब का पर्यायवाची। दोनों में देखिएगा विशेष अंतर है, सर इसका भी होता है, सर इसका भी होता है। तो जो बड़ा वाला स है ये नाराज यानी तीर का होता है, छोटा वाला सर तालाब का। अच्छा, तलवार किसका, तलवार को हम कह सकते हैं खड़ग कह सकते हैं, ठीक, कृपाण कह सकते हैं, चंद्रहास कह सकते हैं। ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तलवार का। फिर ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न पूछा था, आचार्यों ने कहा कि हिंसा
ही परम धर्म है। इसके नीचे पूछ दिया था विकल्प देकर, पहला विकल्प दिया था बुराई, दूसरा विकल्प दिया है अच्छाई, और तीसरा विकल्प दिया था अहिंसा, और चौथा विकल्प दिया था आलोचना। अच्छा दोस्त, आप भी जानते हैं कि आचार्यों ने कहा कि क्या हिंसा ही परम धर्म है। रेखांकित शब्द का हमें अर्थ यहाँ बताना क्या होगा कि आचार्यों ने कहा कि बुराई ही परम धर्म है, कभी नहीं। अच्छाई, कभी नहीं। अहिंसा, तो बिल्कुल यह हो जाए क्या, आचार्यों ने सिखाया था कि अहिंसा ही परम धर्म है। आइए पांचवें प्रश्न के तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न पूछा था कि बादल घिर आए, वहाँ बारिश होने लगी। दे दिया था कि वहाँ के जगह रेखांकित कर दिया था। पूछा था रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या रखा जाएगा। विकल्प दिया था इसलिए, और सी विकल्प दिया था क्योंकि, और डी विकल्प दिया था किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यह नोटी, यानी कोई बदलाव, चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो हम देख रहे हैं बादल घिर आए और क्या होने लगी, और वर्षा होने लगी। यहाँ क्या भरा जाएगा। और छठवां प्रश्न कल आया था हिंदी में, आयात का विपरार्थी शब्द है। विकल्प पूछा था, पहला विकल्प ठीक पूछा था आयत, दूसरा विकल्प दिया था निर्गमन, तीसरा विकल्प दिया था आगमन, चौथा विकल्प दिया था निर्यात। तो आयात का विलोम क्या होगा, निर्यात होता है। आयात निर्यात, आगमन निगमन, आगमन का निर्गमन, तो ये एक दूसरे के विपरार्थी हैं। ठीक, आयात का विपरार्थी पूछा है, आयात का विपरार्थी क्या होगा, निर्यात होगा। सातवां प्रश्न पूछा था कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। प्रश्न दिया था कि विकल्प के रूप में दिया है, एक दिया है निशाकर, निशाकर मतलब रात्रि को करने वाला। बी विकल्प दिया था वनचर, यानी वन में घूमने वाला। सी दिया था तमचर, तमचोर दिया था। और डी विकल्प में दे दिया था निशाचर। अच्छा ये बताइए, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। रात्रि में घूमने वाले, निशा में चलने वाले, जिसे निशाचर के नाम से जानते हैं, अर्थात उसे राक्षस कहा जाता है। एक प्रश्न दिया था, आठवां प्रश्न दिया था कि जिसके पास कल सेकंड शिफ्ट में आया था, जिसके पास घर न हो उसे क्या कहते हैं। पहला गृही, दूसरा विकल्प दिया है पथ्य, तीसरा विकल्प दे रहा है अनिकेत, और चौथा अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन कहते हैं। अकिंचन, जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहेंगे, अकिंचन। जिसके पास घर न हो उसे क्या कहेंगे, अनिकेत। गृह का मतलब घर पर रहने वाला। ठीक, आगे देखिए, पूछा नौवां प्रश्न, आँख खुलना मुहावरे का अर्थ है। विकल्प सुनिए, कितना अच्छा विकल्प बनाया है। पहला है क्या, ज्ञान होना, बहुत सही। दूसरा दे रहा है भ्रम में पड़ना, दूसरा। तीसरा दे रहा है आँख किराना दे रहा है, और चौथा दे रहा है
दूर होना। अच्छा, देख रहे हैं कि आँख खुलना का मतलब ज्ञान होना। आँख खुलना मतलब ज्ञान होना। 10वां प्रश्न देखते हैं, दिया था नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का अर्थ है। अच्छा, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जाहिर सी बात है, नेकी कर दरिया में डाल, इस वाक्य में हम तुरंत लिख देंगे क्या कि नेकी कर दरिया में डाल मतलब कि मदद करने के लिए मदद की उम्मीद करना, घृणा के बदले प्रेम करना, उपकार करके उपकार की बात क्या हो जाना, भूल जाना। नेकी कर दरिया में डाल का मतलब होता है उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, यही होगा। 11वां प्रश्न जो आया था केले डाट ठीक, छिलको डाट सब्जी बनाइए, या दिया था यहाँ पर सब्जी खाइए। अच्छा देखिए, इसमें भरने के लिए दिया पहले विकल्प में के और की, दूसरे विकल्प में दे रहा है के और का, ठीक, तीसरे विकल्प में दे रहा है काय और का, और चौथे में दे रहा है की और का। अच्छा, केले के छिलकों की सब्जी खाइए ना, यही होगा ना। छिलको का होता है नहीं, छिलका जब भी लिखते हैं हमेशा स्त्रीलिंग का काम करेगा। का तो होगा नहीं, का होगा नहीं, तो होगा क्या? केले के छिलकों की सब्जी खाइए, यही भरा जाएगा। ये देखिए शुद्ध अशुद्धिया बहुत पूछ रहा है कि जिस शब्द में कोई त्रुटि नहीं है, यानी शुद्ध शब्द का चयन करना है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। आइए देखते हैं, शुद्ध शब्द का चयन करना है। ऑप्शन दिया है छतर छाया, और बी ऑप्शन दे रहा है छत्रो छाया, और सी ऑप्शन दे रहा है छत्र छाया, और डी ऑप्शन दे रहा है इसमें से छत्री छाया। जानी बात है कि देखते हैं शुद्ध शब्द का चयन करना है, छत्र छाया होता है, ये हमारा क्या है? एक शुद्ध शब्द है। 14वें प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। सही शब्द को पहचानिए, मतलब वही बात है, सही शब्द को पहचानिए, सही शब्द को पहचानिए, सही शब्द को पहचानिए। आइए सही शब्द पहचानने के लिए दिया है, एक में दिया है षड्यंत्र, एक में दिया है षड्यंत्र, फिर एक में दिया है षड्यंत्र, और डी विकल्प में दिया है षड्यंत्र। तो जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे, तुरंत षड्यंत्र हमारा क्या होता है? यह वाला षड्यंत्र जो होता है ये हमारा शुद्ध होता है, षड्यंत्र नहीं होता है, षड्यंत्र हमारा शुद्ध होता है। 15वें प्रश्न के चलेंगे। इधर दिया है भरने के लिए कि बच्चे ने आग से सबको बचाया था पुरस्कृत किया गया। अब इसमें हमें भरने के लिए दिया है क्या? जिसने या उसे। बी विकल्प दिया है जिसकी, जिसको या उसे। सी विकल्प दिया है जिस या उसको, और डी विकल्प दे रहा है किन और उन्हें। जाहिर बात है इसमें भरना है, तो कह रहा है किस बच्चे ने आग से सबको बचाया था,
और पुरस्कृत किया गया। तो जाहिर बात है इसमें भरने के लिए दिया है कि जिसने बच्चे ने, जिसने नहीं होगा, ठीक। अब जिसको बच्चे ने आग से बचाया था उसको, या जिस बच्चे ने आग से बचाया था, सबको बचाया था। तो सही बात है कि जिस बच्चे ने आग से बचाया था, अच्छा, उसको पुरस्कृत किया गया। नहीं, जिसको बच्चे ने आग से बचाया था, तो हम विकल्प क्या लगाएंगे कि जिसको बच्चे ने आग से बचाया था उसे क्या हुआ, पुरस्कृत किया गया। तो कौन सा विकल्प भरेंगे, बी। और 3 प्रश्न ऐसे हैं कि जो आपको एक गद्यांश देकर उसमें रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिए पूछे जा रहे हैं, यहाँ से आपको प्रश्न आ रहे हैं, ठीक। तब तक मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।